हेलो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं फिर आज आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ, जो कि एसएससी सीपीयू न्यू रिक्वायरमेंट 2023 का नोटिफिकेशन है, जिसमें कुल वैकेंसी 1876 वैकेंसी हैं दोस्तों। 1876 वैकेंसी हैं। इसमें मैं आपको प्रीवियस कट ऑफ एंड प्रीवियस कट ऑफ से 5 साल पीछे की भी कट ऑफ बताने वाला हूँ। इसमें मैं आपको पूरी डिटेल देने वाला हूँ, कब से फॉर्म भरे जाएंगे और कब तक फॉर्म भरे जाएंगे ये भी मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों। इसमें मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, कैसे फॉर्म भरना है, क्या सिलेबस होता है, कैसे इसमें पीईटी और पीएचटी कराया जाता है, यानी कि फिजिकल रहता है। आपको इसमें पूरी डिटेल देने वाला हूं, तो दोस्तों बने रहिएगा लास्ट तक, वीडियो के अंत तक। अगर आपको कोई मेरे द्वारा दी गई जानकारी गलत लगती है या कुछ और डाउट रह जाता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपका ज़्यादा ना समय लेते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों 1876 पोस्टें हैं टोटल, जिसमें 1714 अलग पोस्टें हैं और 162 अलग हैं, यानी कि दिल्ली के लिए 162 पोस्टें रखी गई हैं। केवल दिल्ली के लिए 162 पोस्टें रखी गई हैं। ये सीपीयू एसआई की भर्ती है दोस्तों, इसकी है सीपीयू एसआई की। अब मैं आपको बता दूं, अप्लाई डेट इसकी 22 जुलाई से लेकर के 15 जुलाई, यानी कि 22 जुलाई से फॉर्म भरना स्टार्ट किया जाएगा और आपका दोस्तों 15 अगस्त तक फॉर्म भरा जाएगा। यानी कि 22 से लेकर 15 अगस्त तक फॉर्म भर सकते हैं आप, जिसमें ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस वालों की फ़ीस 100 रुपये रहने वाली है दोस्तों। एंड करेक्शन डेट यानी 12 अगस्त 2023 रहने वाली है, यानी 12 अगस्त तक आपका इसका करेक्शन 12 से लेकर 14 के बीच इसका करेक्शन कर सकते हैं दोस्तों। अब मैं आपको बता दूं आगे एज लिमिट क्या रखी गई है। तो दोस्तों 1 अगस्त 2023 इसकी एज लिमिट रखी गई है, जिसमें ओबीसी को यानी एज कितनी रखी गई है, 20 से 25 वर्ष रखी गई है। क्या 20 से 25 वर्ष जो भी भाई होंगे वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको मैं बता दूं, ये फॉर्म 28 तक भर सकते हो, 28 वर्ष तक आप भर सकते हो। अगर आप एससी से बिलोंग करते हो या एसटी से बिलोंग करते हो तो आप इस फॉर्म को 30 वर्ष तक भर सकते हो। अगर आप 30 वर्ष के हो तो भी इस फॉर्म को भर सकते हो। अब मैं आपको बता दूं क्वालिफ़िकेशन क्या रखी गई है। तो दिल्ली पुलिस एसआई के लिए दोस्तों ग्रेजुएशन प्लस डीएल, यानी कि ग्रेजुएशन के साथ साथ क्या दोस्तों, ग्रेजुएशन के साथ साथ आपके पास डीएल होना चाहिए, यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ड्राइविंग लाइसेंस। आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। क्या है? ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। उसके बाद अदर पोस्ट के लिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, तो ग्रेजुएशन केवल रखा गया है। अगर आप दिल्ली पुलिस में जॉब लेना चाहते हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है दोस्तों, और ग्रेजुएशन होना ही अनिवार्य है। उसके साथ साथ ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों फोर्स वाइज, यानी दिल्ली पुलिस में 162 जगह हैं। कितनी हैं दोस्तों? दिल्ली पुलिस एसआई में 162 पोस्टें हैं। अब मैं आपको बता दूं फोर्स वाइज वैकेंसी, यानी फोर्स वाइज वैकेंसी कितनी हैं। तो दोस्तों दिल्ली पुलिस में 162 पोस्टें हैं, जिसमें मेल के लिए 109 पोस्टें हैं और फीमेल के लिए 53 पोस्टें हैं। ठीक है दोस्तों। बीएसएफ में कितनी हैं दोस्तों? तो आपको बता दूं 113 जगह बीएसएफ में कुल मिला के 113 जगह हैं। पुरुषों के लिए 107 जगह हैं और महिलाओं के लिए 6 जगह हैं। कितनी? पुरुषों के लिए 7 जगह और 107 जगह, और महिलाओं के लिए केवल 6 जगह। सीआईएसएफ के लिए 630 पोस्टें हैं। कितनी हैं? 630 पोस्टें। मेल के लिए 557 पोस्टें हैं और महिलाओं के लिए केवल 63 पोस्टें हैं। आप देख सकते हो। हम मैं आपको बता दूं सीआरपीएफ के लिए दोस्तों 818 पोस्टें हैं। कितनी हैं? 818 पोस्ट, जो कि मेल में 788 पोस्टें हैं और फीमेल में 30 पोस्टें हैं। कितनी हैं? 30 पोस्टें। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों आईटीबीपी में 63 जगह हैं। केवल 63 जगह हैं, यानी टोटल 63 पोस्ट खाली हैं और मेल के लिए 54 है और फीमेल के लिए दोस्तों 9 पोस्टें हैं। कितनी हैं? 9। अब मैं आपको बता दूं एसएसबी, यानी कि 90 जगह हैं, 90 जगह हैं, जिसमें मेल के लिए 85 रखी हैं, फीमेल के लिए 5 केवल जगह रखी गई हैं, यानी 5 पोस्टों को महिलाओं के लिए रखा गया है। अब मैं आपको बता दूं एग्ज़ाम डेट, यानी कि इसकी एग्ज़ाम डेट कब रहने वाली है। तो दोस्तों एग्ज़ाम डेट भी बहुत ही जल्द रखी गई है, यानी कि अक्टूबर के महीने में इसकी एग्ज़ाम करा लिया जाएगा।
अब इसकी सैलरी बता दूं दोस्तों आपको 33,400 रुपये से लेकर के 1,12,400 रुपये तक इसकी सैलरी रहती है। तो सैलरी भी काफ़ी अच्छी होती है दोस्तों। जो भी भाई तैयारी कर रहे हों और आप इसमें जॉब पाना चाहते हैं तो दोस्तों आप अभी से इसमें तैयारी कर दें। सैलरी भी बहुत अच्छी है दोस्तों। अब मैं आपको बता दूं इसका सिलेक्शन प्रोसेस, तो मैं बता दूं फर्स्ट पेपर होगा इसका, फर्स्ट पे पेपर होगा पीटी पीएचडी कराया जाएगा, थर्ड में सेकंड पेपर कराया जाएगा, फिर मेडिकल, चौथे पर मेडिकल कराया जाएगा। उसके बाद मैं आपको बता दूं सेकंड पेपर होगा, जिसमें सेकंड पेपर यानी सेकंड सिलेबस क्या रहेगा इसमें दोस्तों, तो सेकंड में यानी कि फर्स्ट पेपर किया जाएगा जिसमें 200 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स के होंगे, 2 घंटे का समय दिया जाएगा, जिसमें 1/3 की नेगेटिव भी रहेगी। अब मैं आपको बताऊंगा इसमें दोस्तों इसमें क्या क्या पूछा जाएगा। तो रीजनिंग से 50 क्वेश्चन और जीके जीएस से भी 50 क्वेश्चन आपको पूछने को मिलेंगे। उसके बाद मैथ से 50 क्वेश्चन और इंग्लिश से भी 50 क्वेश्चन रखे जाएंगे। अब मैं आपको बता दूं पीईटी एंड पीएचडी, पीटी, ठीक है, पीईटी और पीएचडी में क्या रहेगा। तो मेल के लिए क्या है दोस्तों, मेल के लिए एक एसटी के लिए एक 62.5 सेंटीमीटर हाइट रहेगी और सभी के लिए अदर के लिए यानी कि सभी के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट रहेगी। अब मैं आपको बता दूं फीमेल में एक एसटी फीमेल की 157 सेंटीमीटर हाइट रहने वाली है, अदर के लिए 154 सेंटीमीटर हाइट रहने वाली है दोस्तों। अब मैं आपको आगे की तरफ लेकर चलता हूं, चेस्ट क्या रहेगा। तो दोस्तों चेस्ट मैं आपको बता दूं एसटी का 77 से लेकर के 82 सेंटीमीटर तक रहेगा, अदर का 80 से 85 सेंटीमीटर रहने वाला है, ठीक है दोस्तों। ये 64 सेंटीमीटर होगी हाइट, कितनी अदर फीमेल की 64 सेंटीमीटर हाइट रहेगी, 164 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। अब आगे की तरफ लेकर चलता हूँ दोस्तों, रेस 100 मीटर की रहेगी जो कि 16 सेकंड का समय दिया जाएगा मेल को, और महिलाओं के लिए 16 मीटर की रेस रहेगी जिसमें 18 सेकंड का समय दिया जाएगा। अब मैं आपको बता दूं रनिंग, यानी मेल के लिए 1600 मीटर रनिंग रहने वाली 6.5 मिनट का समय दिया जाएगा, और महिलाओं को 800 मीटर की रेस रहने वाली है जिसमें 4 मिनट का समय दिया जाएगा, यानी फीमेल के लिए। अब मैं आपको बता दूं लॉन्ग जंप 3.6 रहने वाली है किसकी, मेल की, और महिलाओं की 2.7 मीटर रहने वाली है। हाई जंप दोस्तों 1.2 मीटर रहने वाली है हाई जंप, जिसमें 0.9 मीटर रहने वाली है फीमेल की। अब मैं आपको बता दूं शॉर्ट पुट महिलाओं के लिए नहीं है, केवल पुरुषों के लिए है, तो 4.5 मीटर रहने वाला है शॉर्ट पुट। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों इसकी कट ऑफ। अब दोस्तों मैं आपको इसकी कट ऑफ बताता हूं मेल की क्या है दोस्तों। 2022 की फर्स्ट पेपर की कट ऑफ थी, तो दोस्तों 115 जनरल की गई थी, 105 ओबीसी की गई थी, कितनी 105 ओबीसी वालों की गई थी। ईडब्ल्यूएस वालों की दोस्तों 104 गई थी, कितनी गई थी 104 सेंटीमीटर, सॉरी 104 पर कट ऑफ गया था। और दोस्तों एससी का 78 पर रहा था और एसटी का 79 पर रहा था, कितना 78 और 79, ठीक है, एसटी वालों को 79 रहा था। अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों फीमेल की कट ऑफ कितनी रही थी। तो दोस्तों फीमेल की कट ऑफ रही थी 126 जनरल वालों की, कितनी रही थी 126 जनरल वाले की रहा था, 120 ओबीसी वालों की रही थी, 120 ओबीसी वालों की रही थी, कितनी 120 ओबीसी वालों की। अब मैं आपको बताता हूँ ईडब्ल्यूएस की 118 ईडब्ल्यूएस वालों की रही थी, 95 एससी वालों की रही थी, कितनी रही थी 95 एससी वालों की रही थी। अब मैं आपको बता दूं एसटी वालों की दोस्तों 88 पे गई थी, कितनी गई थी महिला 88 पे गई थी, ठीक है, 88 पे कट ऑफ रहा था। अब मैं आपको बता दूं सेकंड पेपर का कितना कट ऑफ रहा था। तो दोस्तों सेकंड पेपर का कट ऑफ रहा था आपका, अब दोस्तों मैं आपको सेकंड पेपर की कट ऑफ बताता हूं। तो पहले पुरुषों को कट ऑफ बताता हूं। तो दोस्तों 252 पर जनरल वालों की गई थी, कितनी गई थी 252 पर, कितनी गई थी 252 पर जनरल वालों की, और ओबीसी वालों की 154 पर गई थी दोस्तों, ओबीसी वालों की 154 पर। अब मैं आपको बता दूं ईडब्ल्यूएस वालों की 160 पर गई थी, कितनी गई थी ईडब्ल्यूएस 160 पर गई थी, और एससी वाली 121 पर गई थी, कितनी 121 पर, और एसटी वाली दोस्तों 123 पर गया था, 123 पर एसटी वाला गया था पुरुष। अब महिलाओं की बात करते हैं तो दोस्तों महिलाओं की जनरल वालों की 108 गई थी, कितनी गई थी 208 गई थी महिला जनरल 208। अब मैं आपको बता दूं महिला ओबीसी की 203 गई थी, और ईडब्ल्यूएस वालों की 223 गई थी दोस्तों महिला,
223 महिला, ठीक है। EWS अब मैं आपको बता दूं एक SC वालों की 157 गई थी, 157। और दोस्तों EWS ST वाली महिला 158 गई थी। कितनी? 158 गई थी। कितनी गई थी दोस्तों? 158। अब मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ। अब दोस्तों मैं आगे लेकर आया हूँ आपको SSC CPU और प्रीवियस ईयर कट ऑफ, यानी कि 2017 से लेकर 21 की कट ऑफ है दोस्तों। आप देख सकते हो, आपके सामने है सब कुछ। अब मैं आपको बता दूं 2017 में कट ऑफ कितना गया था जनरल। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं जनरल 2017 में कट ऑफ 112.50 पर गया था। 97 OBC गया था, 97.75 पर गया था। EWS तब बना नहीं था दोस्तों। SC वाला 84.75 पर गया था। 81 ST की गई थी। अब मैं आपको बता दूं 2018 का डाटा क्या है दोस्तों। 137.60 जनरल गया था, 137.60 जनरल गया था। OBC 127.51 गया था। अब मैं आपको बता दूं SC EWS था नहीं तब दोस्तों 99.50, कितना? 99.50 पर SC गया था। और ST वाला 110.31 गया था, यानी 31। कितना गया था? 31। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों 2019 की कट ऑफ क्या है। 2019 की कट ऑफ ये है दोस्तों। 2019 में 104.12 गया था जनरल वाला। और OBC वाला 97.78 गया था। और EWS तब बना नहीं था दोस्तों। 75 पर SC गया था। और ST वाला 73 पर गया था। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों 20 से 21 की कट ऑफ क्या है। तो दोस्तों 118 पर गया था जनरल। और OBC गया था 113 पर। और EWS गया था 87.91 पर। और SC गया था दोस्तों 90 पर। और ST गया था 85 पर, ठीक है दोस्तों। अब मैं आपको आगे की कट ऑफ बताता हूँ, जो कि 2020 मेल की कट ऑफ है दोस्तों, फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर। तो दोस्तों SC वाला 129.19 गया था, जो कि 485 कैंडिडेट अवेल थे। और ST वाला 135.8 गया था, जिसमें 398 कैंडिडेट थे। EWS 81.73 पर गई थी दोस्तों कट ऑफ, जिसमें 756 कैंडिडेट थे। OBC 178.32 गया था, जिसमें 1202 कैंडिडेट थे। EWS 129 गया था, जिसमें 780 कैंडिडेट थे। UR यानी कि जनरल वाला 250 पर गया था दोस्तों, जिसमें 700 कैंडिडेट थे केवल। अब दोस्तों मैं आपको 2018 का SSC CPU कट ऑफ 2018 का दिखाता हूं, कैंडिडेट कैटेगरी फर्स्ट एंड सेकंड पेपर, ठीक है दोस्तों। तो ये मेल एंड फीमेल का है दोस्तों। तो ये दोस्तों डाटा है। तो SC वाला का 223.26 गया था। और जनरल SC वाला का 190 गया था। कितना गया था? फीमेल 190। अब ST वाला दोस्तों 207 पर गया था। और 169 पर महिला गई थी, ठीक है। पुरुष गया था 207 पर। OBC 158.38 पर गया था। 196.50 पर गई थी महिलाओं का 196.50 था। और 258 OBC वालों का था, ठीक है। तो UR वाला का 286.81 था। और UR में पुरुष केवल 300.15 पर गया था, यानी कि UR 286.81 और 300 पर रहा था सेकंड पेपर का कट ऑफ। तो दोस्तों मैंने आपको ये पूरी डिटेल दी, कट ऑफ भी बताई दोस्तों, और आपको सब कुछ बताया है, प्रीवियस ईयर कट ऑफ भी बताया। तो दोस्तों अगर आप मेरे वीडियो से संतुष्ट हो तो प्लीज़ एक लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो बनाऊँ सीधा आपके पास पहुँच जाए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। मैं इसी वाणी के साथ अपने विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय